नमस्ते जी। वैदिक राष्ट्र में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है हैदराबाद रियासत की वीर महिला त्रिवेणी देवी। आज के इस लेख के लेखक हैं वैदिक विद्वान डॉक्टर अशोक आर गाजियाबाद से। आगे बढ़े उससे पहले हम आपको बता दें कि वेदों के बिना मनुष्य का कल्याण संभव नहीं है। वेद विश्व के सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ हैं, इसीलिए वेद प्रचार के इस अमूल्य कार्य में हमारा सहयोग करें। हम वैदिक राष्ट्र पर लगातार वेद के सिद्धांतों से जुड़े हुए विषय आपके लिए लेकर आते हैं, इसीलिए वैदिक राष्ट्र को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को दबा दें और अपने कीमती सुझाव कमेंट करें। धन्यवाद। आइए आगे बढ़ते हैं, विषय की ओर चलते हैं। वीरांगना त्रिवेणी बाई हैदराबाद राज्य की उन महिलाओं में से एक थी जिन्होंने हैदराबाद के स्वाधीनता आंदोलन में भाग लेते हुए आत्म बलिदान के मार्ग को चुना। हैदराबाद स्वाधीनता आंदोलन के इन बलिदानियों की सूची में त्रिवेणी बाई का नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। त्रिवेणी बाई सदा हैदराबाद आंदोलन में अपनी बलि देने के लिए जाने वाली बलिदानियों की सेवा अपना धर्म मानती थी। इनके लिए अपने सुख, परिवार, अपने विश्राम को कभी आड़े आने नहीं देती। वह नित्य हैदराबाद के स्वाधीनता आंदोलन के योद्धाओं की सेवा तो किया करती ही थी, इसके साथ ही वह उन सब के लिए भोजन आदि की व्यवस्था भी बड़ी चतुराई से करती थी। यह कार्य करते हुए वह सदा ही अपने आप का अहोभाग्य समझती थी। स्वाधीनता के लिए, किसी भी आंदोलन के लिए सबसे पूर्व शस्त्रों की आवश्यकता होती है। हैदराबाद के स्वाधीनता के लिए तैयार योद्धाओं को भी शस्त्रों की आवश्यकता अनुभव होती रहती थी। एक बार की घटना है कि देश के दीवाने या योद्धा अपने आंदोलन को और गति से देने के लिए सोलापुर से शस्त्रास्त्र लेकर हैदराबाद राज्य के उदगीर नामक नगर की ओर आ रहे थे। अकस्मात मार्ग में उदगीर के पास ही सेलांगी नामक गांव में माता त्रिवेणी बाई के दर्शन करने की इच्छा से चले गए। उस समय गांव की यह वीर माता त्रिवेणी बाई देश के इन वीरों के भोजन की व्यवस्था करने में व्यस्त थी। यहाँ के मुस्लिम निजाम की रियासत की मुस्लिम प्रजा और मुस्लिम पुलिस इस बात को कैसे सहन कर सकती थी कि कोई उनके राज्य से छुटकारा पाने का प्रयास करने वाले क्रांतिवीरों के भोजन की व्यवस्था करे। अतः जो ही निजाम की पुलिस को यह पता चला कि कुछ क्रांतिकारियों की त्रिवेणी बाई के यहाँ रुके हैं और त्रिवेणी बाई उन सबके भोजन की व्यवस्था में लगी है, यह पता चलते ही तत्काल निजाम की पुलिस ने त्रिवेणी बाई के निवास और उसके आसपास के स्थान को घेर लिया। सब जानते थे कि त्रिवेणी बाई क्रांतिवीरों की खूब सहायता किया करती थी। उनकी सच्ची सहायक होने के कारण वह उन सब के लिए सब प्रकार की सुख सुविधाएं जुटाया करती थी। यहाँ तक कि उनको शस्त्र खरीदने के लिए धन की व्यवस्था भी किया करती थी। इतना ही नहीं, वह स्वयं भी कंधे पर बंदूक रखकर, कमर में तलवार लटकाए हुए, घोड़े पर सवार होकर शेरनी बनकर इस प्रकार से बाहर निकलती थी मानो वह अपने क्षेत्र भर की सब युवतियों को संदेश देने जा रही हो कि यदि वह अकेली इस प्रकार साहस करके निजाम के राज्य को चुनौती देकर उसके राज्य में घूम सकती है, तो आप सब कठिनाई क्यों कर रहे हैं? आप सब भी केसरिया बाना सजाओ, हाथ में चंडी के हाथी तलवार लेकर देश की स्वाधीनता की इस लड़ाई में कूद जाओ। आप जो ही पुलिस के आने और पूरे क्षेत्र को घेरने का समाचार देश के दीवानों को पता चला, तो हैदराबाद निजाम की पुलिस और देश के दीवानों के बीच खूब दनादन गोलियों का आदान प्रदान होने लगा। इस अवसर पर क्रांतिवीरों की सहायता करते हुए त्रिवेणी बाई भी अपनी बंदूक से खूब हाथ साफ किए। देश के दीवाने या क्रांतिवीर माता त्रिवेणी बाई के नेतृत्व में तब तक लड़ते रहे जब तक उनके पास एक गोली भी शेष रही। इस प्रकार इस अवसर पर त्रिवेणी बाई ने रणचंडी बनकर रानी दुर्गावती के समान निजाम की धर्मांध मुस्लिम पुलिस से लोहा लिया, अंत में अपने प्राण त्याग दिए। अतः इन क्रांतिवीरों का नेतृत्व करने वाली त्रिवेणी बाई का नाम आज भी उस क्षेत्र में बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। नमन करते हैं हम ऐसी महान वीरांगना को। आज के इस लेख के लेखक हैं वैदिक विद्वान डॉक्टर अशोक आर्य गाजियाबाद से। आपको बता दें कि वैदिक राष्ट्र पर हम लगातार वेद के सिद्धांतों से जुड़े हुए विषय आपके लिए लेकर आते हैं, इसीलिए वैदिक राष्ट्र को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दें। धन्यवाद। अपने कीमती सुझाव कमेंट करना ना भूलें।